हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1। दिस इज वीडियो नंबर 5। इससे पहले मैं 4 वीडियो और बना चुका हूँ चैप्टर 1 क्लास 10 ज्योग्राफी की। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो 4 वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको ये वाला वीडियो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब इस वीडियो में हमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक कौन सा पढ़ना है हमें? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन पहले मैं इंग्लिश में बोलूंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो आप लोग नोट्स बनाते वक्त पेन पेपर लेके बैठिएगा और नोट्स बनाइएगा साथ साथ, और साथ साथ ही समझते रहिएगा। वीडियो को तभी पॉज करके आप समझ लिया कीजिए, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले कौन सा टॉपिक समझना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कुड आल्सो बी रेड एज सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहले तो ये चीज दिमाग में क्लियर कर लें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बोल देते हैं। So now see, sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generations. समझ में आया कुछ? Now see, understand this thing कि उसमें क्या बोला हुआ है कि डेवलपमेंट जिस भी तरह से हो रहा है ऐसे होना चाहिए कि एनवायरमेंट को नुकसान ना हो, विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। और दूसरी चीज क्या बोली कि प्रेजेंट में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए फ्यूचर जनरेशन के साथ, ठीक है? फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज कम नहीं रहने चाहिए। अब इसका एक एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है कि आज हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज बची ही नहीं, तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे 100% कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, ये किसी ना किसी क्वेश्चन का पार्ट बनके जरूर आता है, ठीक है? सो नेक्स्ट थिंग इज रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। इसमें से एमसीक्यूज क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो नाउ सी, इन जून 1992, considering the issue of environmental protection and socio-economic development at the global level, more than 100 head of the states met in Rio de Janeiro, Brazil for the first international earth summit. क्या क्या बोल दिया मैंने, अब एक बार ध्यान से समझेंगे। रियो डी जेनेरो बेटा कहां पर है? रियो डी जेनेरो इज इन ब्राजील। ब्राजील इज अ कंट्री इन साउथ अमेरिका, ठीक है? ब्राजील एक कंट्री है। वहां पर कौन मिले? 100 हेड ऑफ द स्टेट्स। हेड ऑफ द स्टेट्स कौन होते हैं? हेड ऑफ द स्टेट्स आर प्रेसिडेंट, ठीक है? किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं? हेड ऑफ द स्टेट। और प्राइम मिनिस्टर को क्या बोलते हैं? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ द स्टेट्स को समझने के लिए आप ये समझिए कि द हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट, ठीक है? अब दे मेट वेयर? इन रियो डी जेनेरो, ब्राजील। कौन से इशू को कंसीडर करा हुआ था उन्होंने? मैंने डेफिनेशन में अभी बताया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सोसाइटी में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो होना चाहिए, ठीक है? एंड दिस डेवलपमेंट शुड बी एट द ग्लोबल लेवल, ठीक? सो दे ऑल मेट फर्स्ट टाइम, this is the first earth summit in 1992 in Rio de Janeiro, Brazil. So अभी मैंने जो पीछे इंग्लिश का डेफिनेशन बोला था उतना नोट्स में बना लीजिएगा। अब मैं आगे जो बोल रहा हूं फिर वो लिखना, ठीक है? So these assembled leaders signed the declaration. These leaders signed a declaration on global climatic change and biological diversity. They signed a declaration on global climatic change and biological diversity, ठीक है? The Rio Convention endorsed this Rio Convention. Convention means the agreement between the states. ठीक है? The Rio Convention endorsed the global forest principles. What they endorse or what they publicly agree? The global forest principles. And they also adopt Agenda 21. मैंने बहुत तेजी से बोला है ये एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये बहुत तेजी से बोला है, ठीक है? सो द रियो कन्वेंशन अडॉप्टेड व्हाट? ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किस चीज को अचीव करने के लिए किया गया एजेंडा 21? फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने वो डिक्लेरेशन साइन किया। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि रियो डी जेनेरो अर्थ समिट क्या है? 1992, ठीक है? 100 world leaders met in Rio de Janeiro. They consider the issue of environmental protection and socio-economic development.
After these assembled leaders signed declaration on global climatic change and biological diversity. The Rio Convention also endorsed the Global Forest Principles and Agenda 21. What they endorsed? Global Forest Principles and Agenda 21 for Sustainable Development in 21st Century. इतना सबके समझ में आया अभी तक ये दोनों टॉपिक? ठीक है, आराम से एक बार नोट्स बनाना, उसको रीड करना, एनसीईआरटी रीड करना, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी टिपिकल वर्ड हो नीचे कमेंट में डाल दो कि सर इस वाले को समझ में नहीं आया, मैं दोबारा उसको बता दूंगा। ठीक है, नाउ सी एजेंडा 21। ठीक है, नाउ एजेंडा 21 was the declaration signed by world leaders in 1992. ये मैंने अभी बताया था। एजेंडा 21 was the declaration signed by world leaders in 1992 at United Nations Conference on Environment and Development, UNCED। ठीक है, ये जो यूनाइटेड नेशंस है, दिस इज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वर्ल्ड पीस। वर्ल्ड पीस को लाने के लिए यूनाइटेड नेशंस बनाए गए थे। ठीक है, सो दिस इज रियो डी जेनेरो अर्थ समिट को ही ये बोला हुआ है बेटा। क्या बोला हुआ है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED। So this took place in Rio de Janeiro, Brazil. It aimed at achieving global sustainable development. What is the aim of Agenda 21? Aim is to achieve global sustainable development. ठीक है, it is an agenda. Agenda का मतलब क्या होता है? The purpose of a meeting. Agenda means किसी मीटिंग का जो पर्पस होता है उसे क्या बोलते हैं? Agenda. So Agenda 21 it is an agenda to combat means to fight with something। ठीक है, to combat environmental damage। किस किस चीज को combat करने के लिए लेके आए थे इसको? environmental damage। second thing is poverty, third thing is disease through global cooperation on common interests and mutual needs and shared responsibilities। ठीक है, with the help of agenda 21 for with how many things we can combat? We can combat with poverty, we can combat with environmental damage, we can combat with disease. How? Through global cooperation on common interests and mutual needs and shared responsibilities। ठीक है, one major objective of agenda 21 is that every local government should draw its own agenda 21। जितनी भी local governments होंगी किसी भी कंट्री में कहीं पर भी, वो अपना एक अलग से एजेंडा 21 बनाएंगी। ठीक है, ओके, नाउ सी द नेक्स्ट थिंग इज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, एजेंडा 21 में अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लेना। बेसिकली 21st सेंचुरी में इकोनॉमिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने के लिए ग्लोबल लेवल पे ये एजेंडा 21 जो है एंडोर्स किया था। कब, कहां पर? रियो डी जेनेरो अर्थ समिट में 1992 में। ठीक है, और किस चीज को कॉम्बैट करने के लिए लेके आए थे? इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज। ठीक है, किस तरह से? ग्लोबल मींस पूरे अर्थ पे कॉपरेशन एक साथ लेके आए, एक कॉमन इंटरेस्ट डेवलप करें सारी कंट्रीज का। ठीक है, एक दूसरे की म्यूचुअल नीड्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करते हुए। तो ये था एजेंडा 21। अब दूसरा टॉपिक अभी स्टार्ट करते हैं, रिसोर्स प्लानिंग। तो देखो बच्चों, दिस इज अ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर cautious and judicious use of resources। What is resource planning? It is a widely accepted strategy for cautious and judicious use of resources is known as resource planning। ठीक है, तो cautious and judicious का मतलब क्या हो गया? cautious मतलब सावधानी से और judicious मतलब उचित तरीके से, सही तरीके से, बिना वेस्ट करे हुए। ठीक है, so there are many regions in our country India which are rich in certain type of resources, जहां पर resources, कई सारी resources बहुत ज्यादा है। ठीक है, but there are some regions which are also deficient in some other resources। कुछ ऐसे region भी हैं जहां पर resources की बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है, अब there are some regions in our country that can be considered self-sufficient। Self-sufficient means they do not need anyone else from outside or anything else from outside। ठीक है, so there are many regions which can be self-sufficient in terms of availability of resource। कई जगह ऐसी हैं जहां पर resource काफी ज्यादा है, उन्हें बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं है। But there are some regions where there is acute shortage, where there are acute shortage of some vital resources।
ठीक है। तो रिसोर्स प्लानिंग किस लिए बहुत जरूरी है कि कई जगह पर तो बहुत रिसोर्स है, कई जगह पर बिल्कुल रिसोर्स नहीं है, कुछ जगह सेल्फ सफिशिएंट है, कुछ जगह जो है डेफिशिएंट है, वहां पर रिसोर्स नहीं है। तो देखो इसके एक एग्जांपल देता हूं मैं, 2-3 एग्जांपल जो हमारी बुक में है। द स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दे आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। ठीक है, द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, दे आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, दैट इज हैविंग एन अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट मींस जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है लाइक रोड, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन लाइंस, इन सबको क्या बोलते हैं, हेल्थ, इन सबको क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वहां पर वाटर बहुत ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। नेक्स्ट इज द स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल एंडोर्स्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी। राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी की अबंडेंस है बट इट लैक्स इन वाटर रिसोर्स, वहां पर पानी की कमी है। तो कहीं पर कोई रिसोर्स ज्यादा है, कहीं पर कोई रिसोर्स कम है, कहीं पर कोई रिसोर्स कम है, कहीं पर कोई और रिसोर्स ज्यादा है। अब एक और एग्जांपल देंगे लद्दाख का। ठीक है, द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, लद्दाख, दिस इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, पूरी कंट्री से आइसोलेटेड, अलग हुआ है बिल्कुल। इट हैज वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज, वहां का कल्चर बहुत रिच है, बहुत पुराना है। ठीक है, बट इट इज डेफिशिएंट इन वाटर, इट इज डेफिशिएंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, एंड वाइटल मिनरल्स। तो वहां पर ये बेसिक चीजें नहीं है। ठीक है, ऑल्दो दे हैव वेरी हाई कल्चरल हेरिटेज और वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज। सो these are the reasons for balanced resource planning। इसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ती है। और कैसी रिसोर्स प्लानिंग, बैलेंस्ड। ठीक है, आइदर एट स्टेट लेवल, आइदर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, आइदर एट नेशनल लेवल और आइदर एट इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, किसी भी लेवल पे अगर हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ रही है तो वो इसी वजह से करनी पड़ रही है क्योंकि कहीं पर कोई रिसोर्स ज्यादा है, कहीं पर कोई रिसोर्स ज्यादा है। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव टू लर्न इज रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। सो बेटा रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में 3 पॉइंट्स हैं। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में 3 पॉइंट है और तीनों पॉइंट आपको बहुत ही ध्यान से समझ के याद करने पड़ेंगे बिकॉज इसी पे क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, या व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। नाउ सी, रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स मींस समथिंग व्हिच इज नॉट सिंपल। ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीजों को आपको एक साथ इंटरमिंगल करना पड़ रहा हो, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सो इट इन्वॉल्व्स, resource planning involves what? It involves identification and inventory of resource। identification मतलब किसी चीज को जान लेना, पहचान लेना। इन्वेंट्री का मतलब समझो, इन्वेंट्री मींस कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ रिसोर्सेज, उसकी एक स्टॉक लिस्ट बना लेना। ठीक है, इन्वेंट्री का मतलब भी स्टॉक ही होता है। कई जगह पर अब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे ना तो इन्वेंट्री मींस स्टॉक। तो यहां पर क्या चीज है, इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज मींस कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ रिसोर्सेज। So this involves surveying, mapping and qualitative and quantitative estimation and measurement of the resources। ठीक है भाई, किस तरह से आइडेंटिफाई होंगी, किस तरह से उनका रिकॉर्ड्स रखा जाएगा, मैपिंग से, सर्वेइंग से और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन से। ठीक है, और मेजरमेंट से उन रिसोर्सेज का हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे और फिर उनकी रिकॉर्डिंग करेंगे, उनका रिकॉर्ड बनाएंगे प्रॉपर। Is it clear to all? Now see the second point, developing a planning structure with proper technology। एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे किसके साथ, प्रॉपर टेक्नोलॉजी के साथ, स्किल के साथ एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इंप्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। अब हमें क्या बनाना है, अगली चीज सेकंड पॉइंट में क्या है, वी हैव टू डेवलप अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, हाउ, विद अ प्रॉपर टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। ठीक है, और लास्ट थिंग जो हमें इसमें थर्ड पॉइंट है, वी हैव टू मैच द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, जो हमारा रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है उसको मैच करेंगे नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ। ठीक है, सो इंडिया हैज मेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ओनली। जो हमारा पहला 5 ईयर प्लान था वहीं से हमने रिसोर्स प्लानिंग को गोल मानते हुए जो है एफर्ट्स करे हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज अप टिल हियर ओनली, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। In the next video I will teach you the other topics of this chapter. So for
now just prepare notes of these 5 things or 5 topics properly. Read your NCERT time and again. Make a precise notes and read them again and again. That's it. You will get the success. Or please like the channel, share it with your friends, classmates, so that everybody can take advantage of this. Thank you.